नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ई ऑटो आने वाले हैं, लेकिन अभी उसका लक्की ड्रॉ का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जब भी होगा तो मैं आपको उसकी सूचना सबसे पहले दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की हम बात कर लेते हैं दिल्ली। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली एक महानगर है, इसमें पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार अब धीरे धीरे करके पॉल्यूशन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के काम प्लानिंग कर रही है, और उसके लिए ही उसने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का फैसला किया है। और ये अभी स्टार्टिंग है दोस्तों। अभी तो उन्होंने ई ऑटो और टू व्हीलर जैसे स्कूटी हो गई और बाइक हो गई, इस प्रकार की गाड़ियां लॉन्च करी हैं कंपनियों ने, और सरकार इन सभी पे सब्सिडी दे रही है। लेकिन सरकार ने अपने लेवल पे भी जो दिल्ली में बसें चलती हैं उनको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का फैसला ले लिया है। आने वाले दिनों में जो क्लस्टर बस होती हैं वो भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में दिखाई देंगी और वो बैटरी ऑपरेटेड होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। सभी ड्राइवर भाइयों के मन में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन होना जायज़ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई गाड़ी अगर ई ऑटो लेगा तो दोस्तों वो कमाने के लिए लेगा, ना कि अपना टाइम खराब करने के लिए। तो दोस्तों, ई ऑटो लेने से पहले काफ़ी ड्राइवर भाइयों के मन में दो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन बहुत बड़ी हैं। तो पहली कन्फ्यूजन तो ये है कि ये जो ई ऑटो आने वाले हैं, इसका जो माइलेज है वो 100 से लेके 120, 30, 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं आप सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं कि ये नई नई टेक्नोलॉजी आई है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो दोस्तों उसमें धीरे धीरे करके ही सुधार होता है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इसकी माइलेज बढ़ाने के लिए काम जारी है। कंपनियां इस पर लगातार काम कर रही हैं और किसी न किसी तरीके से वो इसकी जो माइलेज है वो 150 से लेकर 200 के बीच में ले जाना चाहती हैं। तो अब दोस्तों, दूसरी जो कन्फ्यूजन ड्राइवर भाइयों की वो ये है कि अब हम इसे चार्जिंग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और कितना टाइम लगेगा। तो आपको सारी जानकारी मैंने चार्जिंग टाइम की पहले ही दे दी है। चलिए आप बात कर लेते हैं चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगेंगे। तो दिल्ली सरकार ने अब सोमवार को एक मीटिंग करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि दिल्ली में जो सरकार चार्जिंग स्टेशन बना रही है वो तो बना ही रही है दोस्तों। पूरी दिल्ली में हर जगह सरकार दिल्ली में अपने चार्जिंग स्टेशन बना रही है, जो कि डीटीसी के बस डिपो में बनेंगे। और भी कहीं पे भी अगर डीडीए की जो ज़मीन पड़ी है सरकार वो लेके वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बनाएगी, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में गाड़ियाँ पार्क होकर चार्ज हो सकें। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली सरकार ने चार्जिंग में प्रॉब्लम ना हो और उसका ये सपना पूरा होने से रुक जाए, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा काम करने शुरू कर दिए हैं। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अब दिल्ली सरकार ने BSES, यमुना पावर लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड और राजधानी पावर लिमिटेड, ये तीनों कंपनियां दोस्तों बिजली की कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली के अंदर प्रोवाइड कराती हैं। तो दिल्ली सरकार ने अब इन तीनों कंपनियों से हाथ मिला लिया है, इनसे टाई अप कर लिया है। और इनसे टाई अप करने के बाद उन्होंने कल भी ये बताया है कि दिल्ली के अंदर ये तीनों कंपनियां चार्जिंग स्टेशन बनाएंगी। और वो चार्जिंग स्टेशन जैसे आप समझ लीजिए, जैसे दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, हर मोहल्ले में एक क्लिनिक, इसी प्रकार से ये चार्जिंग स्टेशन भी एक मोहल्ले में काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और 10 भी हो सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में ये क्या है स्कीम। तो दोस्तों, ये स्कीम इस प्रकार है कि जो भी इसमें चार्जिंग स्टेशन लगवाना चाहता है, जैसे कोई किसी के पास दुकान है या घर है या कोई छोटा मोटा अपना कोई बिजनेस करता है हल्का फुल्का, और उसके पास 1-2 गाड़ी खड़ी करने की जगह है, तो दोस्तों वो अपने घर पे, अपने मकान पे चार्जिंग पॉइंट लगवा सकता है। और चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए सिर्फ 1 बाई 1 फुट का जो स्पेस है वो चाहिए होता है दोस्तों, और बाकी 1 या 2 गाड़ी खड़ी करने की जगह होनी चाहिए। तो सरकार इस पे अभी सब्सिडी भी दे रही है दोस्तों, 6,000 रुपये सरकार इस पे सब्सिडी दे रही है। और चार्जर की जो फुल कॉस्ट है वो 8,500 रुपये के आसपास बताई गई है। तो अगर वो कोई चार्जर ये लगाना चाहता है तो 8,500 रुपये नहीं देने पड़ेंगे उसको, मात्र 2,500 रुपये के आसपास ही
देने पड़ेंगे और ये डोमेस्टिक जो रेट है 4.5 रुपये यूनिट के हिसाब से ही उसको चार्ज लिया जाएगा। और जो चार्जिंग करने के लिए जो भी कस्टमर आएगा वो उससे पैसे लेगा और अपना खर्चा निकालेगा और अपना काम भी आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस पूरी दिल्ली में काफ़ी मात्रा में अब चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं। तो सभी ड्राइवर भाइयों की जो कन्फ्यूजन है कि चार्जिंग स्टेशन पे लाइन लगेगी, बहुत टाइम लग जाएगा, कहाँ खुलेगा कहाँ नहीं खुलेगा, सरकार इसको ध्यान में रखते हुए अब हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी कर ली है। इसी के चलते हुए सभी कंपनियों ने BSES और यमुना पावर लिमिटेड, राजधानी पावर लिमिटेड, टाटा की जो कंपनी है, सभी कंपनियों ने मिलके अपनी वेबसाइट पे इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है इसको भरने के लिए एक सबसे आवेदन मांगे हैं। तो जिन भाइयों को अगर ये चार्जिंग स्टेशन लगवाना है तो इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले जो 30,000 बताए गए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताए गए हैं कि पहले 30,000 जितने भी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे उनको 6,000 रुपये की छूट मिलेगी, मात्र 2,500 रुपये में ये चार्जिंग स्टेशन उनके घर पे लग जाएगा। तो दोस्तों आप चार्जिंग स्टेशन लगा के कमा भी सकते हैं, अपनी गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं और किसी दूसरे की भी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ड्राइवर भाइयों की अब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि चार्जिंग स्टेशनों की कहीं पूरी दिल्ली में कमी ना हो जाए। तो दोस्तों कमी नहीं होने वाली है, दिल्ली सरकार खुद इतने सारे चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। उसके बाद ये जो स्कीम लेके आए हैं इससे गली मोहल्ले में काफ़ी सारे चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी ड्राइवर भाइयों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप इस विभाग से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगवाना चाहते हैं तो BSES जो भी बिजली की कंपनियां हैं उनकी वेबसाइट पर जाके इसको समझ सकते हैं और लेना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर जिसके घर पे कमर्शियल मीटर जैसे लगा हुआ है तो आप इसके लिए अलग से डोमेस्टिक मीटर भी लगवा सकते हैं। चार्जिंग जो इसका है रेट वही रहेगा, 4.5 रुपये यूनिट के आसपास रहेगा दोस्तों, इस पर डोमेस्टिक चार्ज ही लगेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।